जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में सभी सनातनी हिंदुओं समेत सभी यदुवंशी क्षत्रियों ने अपनी कुल देवी माँ विंध्यवासिनी रूपेण माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही हमारे यादव नेताओं जैसे कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कुल देवी अपने परिवार के साथ उनकी पूजा की है, अर्चना की है। तो मैं आप सभी लोगों को, आपके परिवार वालों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। महावीर योद्धा अलाउद्दीन का नाम शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी नहीं सुना होगा। इनके शौर्य और इनके भक्ति के किस्से आज भी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के अंदर आला के रूप में सुनाए जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब इस देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए अंग्रेजी अधिकारी आला का आयोजन करते थे। चलिए आपको अलाउद्दीन की कुल देवी माँ विंध्यवासिनी शारदा भवानी के मैहर धाम की कहानी सुनाते हैं। मंदिर के महंत बताते हैं कि प्राचीन काल में मैहर में चंद्रवंशी क्षत्रिय महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का ग्वाला जंगल के अंदर गाय चराने का काम करता था। जंगल इतना ज़्यादा भयावह था कि दिन के उजाले में भी रात नजर आती थी। तो एक दिन की बात है, जब ग्वाला अपनी गायों को लेकर जंगल में जाता है चराने के लिए, तो अपनी गायों के झुंड में एक सुनहरी रंग की गाय को देखता है। ग्वाले ने अपने जीवन में इससे पहले कभी भी ऐसे रंग की सुनहरी गाय कभी देखी नहीं थी। उस गाय को देखते ही ग्वाला चकित रह जाता है। जैसे ही शाम का समय होता है, वो सुनहरे रंग की गाय वहाँ से चली जाती है। ग्वाला देख नहीं पाता कि वो गाय किधर जाती है। रात को उसको बेचैनी होने लगती है। उसके सपने में वही गाय नज़र आ रही होती है। जैसे ही अगले दिन एक बार फिर से वो गाय चराने के लिए जंगल के अंदर जाता है तो एक बार फिर से उस सुनहरी गाय को अपनी गायों के झुंड में देखता है। लेकिन इस बार वो निश्चय कर लेता है कि वो इस गाय का पता लगा कर रहेगा कि आखिर ये गाय कहाँ जाती है। तो एक बार फिर से शाम का समय होता है, गाय वहाँ से जाने लगती है। ग्वाला भी गाय के पीछे धीरे धीरे जाने लगता है। गाय एक गुफा के अंदर चली जाती है और जैसे ही गाय गुफा के अंदर प्रवेश करती है, उस गुफा का द्वार बंद हो जाता है। ग्वाला उसी गुफा के बाहर बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी ये गाय वहाँ से बाहर ज़रूर आएगी। वो गुफा के अंदर जाके देखना चाहता है। बैठे बैठे उस ग्वाले की नींद लग जाती है। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो गुफा का द्वार तो खुल जाता है, लेकिन उसके साथ उसके बगल में एक बूढ़ी माताजी बैठी हुई मिलती हैं। उस ग्वाले को लगता है कि ये गाय इन्हीं बूढ़ी माताजी की है। माताजी उस ग्वाले से पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो ग्वाला जवाब देते हुए कहता है कि माताजी, मैं आपकी गाय को चराता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि बदले में मुझे पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए। माताजी गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं और अपने साथ सूप के अंदर जौ के कुछ दाने लेकर आती हैं और एक गठरी में बांधकर उस ग्वाले को सौंप देती हैं। उस जौ के दाने को सौंपते हुए वो माताजी कहती हैं कि आज के बाद कभी भी इस भयानक और घनघोर जंगल में कभी भी अकेले मत आना। माताजी की बात सुनकर ग्वाले के अंदर जिज्ञासा जागती है और वो माताजी से पलटकर सवाल करता है, माताजी, ये जंगल बड़ा ही भयानक और अंधकारमय है। आप इस जंगल के अंदर अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपको इस जंगल के अंदर डर नहीं लगता? माताजी तपाक से जवाब देते हुए कहती हैं कि बेटा, ये जंगल, ये पहाड़, मैं इसी में निवास करती हूँ। ये सभी मेरे ही घर हैं। ऐसा बोलकर माताजी वहाँ से गायब हो जाती हैं। जैसे ही वो ग्वाला अपनी गायों को लेकर शाम को अपने घर जाता है तो वो उस जौ के गठरी को खोल कर देखता है। जैसे ही उस जौ के गठरी को खोलता है, उस गठरी के अंदर जौ के बदले हीरे और जवाहरात नजर आते हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन सोचता है कि आखिर मैं इस हीरे जवाहरात का क्या करूँगा। अगले दिन जाता हूँ और राजा को सौंप दूंगा और पूरी कहानी उनको विस्तार से सुनाऊंगा। जैसे ही सुबह उसकी नींद खुलती है, वो तुरंत राजा के दरबार में
चला जाता है। सोने जवाहरात से भरी गठरी राजा को सौंप देता है और पूरी कहानी राजा को विस्तार से बता देता है। राजा ने ग्वाले की इस कहानी को सुनकर निश्चय कर लेता है कि अगले दिन वो राजा वहाँ पर जाएगा। उसके बाद राजा सोने चले जाता है। रात में राजा को उसी बूढ़ी माँ के दर्शन होते हैं जिसके बारे में ग्वाला ने राजा को दरबार में बताया था। वो बूढ़ी माता कोई और नहीं थी, स्वयं माँ शारदा भवानी विंध्यवासिनी थी। माँ शारदा भवानी विंध्यवासिनी राजा को स्वप्न में ही आदेश देती हैं कि उसी जगह पर मूर्ति स्थापित की जाए जिससे दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाएं। अगले दिन राजा ने जाकर वहाँ पर सभी कार्य संपन्न किए और आज भी उस क्षेत्र की एक असीम अनुकंपा भक्तों के ऊपर होती है। समय बीतता गया और महोबा में फिर जन्म होता है यदुकुल शिरोमणि माँ भवानी के परम भक्त आल्हा और उदल का। कहते हैं आल्हा और उदल ने माँ जगदम्बे भवानी विंध्यवासिनी को अपना सर काट कर अर्पित कर दिया था, जिसके बाद माँ भवानी ने उनको एक बार पुनः जीवित करके अमरता का वरदान दिया था। मान्यता तो यहाँ तक है कि आज भी मैहर धाम में आल्हा और उदल माता की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आइए अब आपको संक्षिप्त में कलयुग के उन 2 यदुवंशी रण धुरंधरों का परिचय दें जिनका नाम मात्र सुनने से ही शरीर में रगों में ऊर्जा का संचार हो जाता है। आल्हा उदल के पिता का नाम दशराज था। दशराज के भाई बछराज थे। ये दोनों चंदेल राजवंश के एक सेनापति थे। बड़ी ही कम उम्र में आल्हा उदल के पिता दशराज की मृत्यु हो गई थी एक युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते। उसके बाद चंदेल राजवंश के राजा परमाल ने इन दोनों योद्धाओं को आल्हा और उदल को एक अपने बच्चे की तरह लालन पालन किया। राजा परमाल की पत्नी मलिना बिल्कुल इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही लालन पालन करती थी। आल्हा के वंश की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों का मत है कि इनके पिता दशराज बनाफर कुल के अहिर थे। बनों में रहने के कारण ये बनाफर कहलाए। मध्य प्रदेश में यादवों की 2 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, हवेलिया अहिर और बनाफर अहिर। बनों में रहने के कारण इनको बनाफर कहा गया। दशराज सिंह का विवाह उस समय के ग्वालियर के हैहर वंशी शाखा के यदुवंशी अहिर राजा दलपत सिंह की राजकुमारी देवल से हुआ था। एक मान्यता के अनुसार एक बार राजकुमारी देवल ने एक सिंह को अपने शमशीर के एक ही वार से ध्वस्त कर दिया था। दशराज सिंह राजकुमारी देवल के इस पराक्रम से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि अगर इनसे उनका विवाह हो जाता है तो इनके द्वारा जो पुत्र होगा वो काफी ज्यादा पराक्रमी होगा। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दशराज सिंह राजकुमारी देवल के पिता दलपत सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, जिसको उनके पिता ने स्वीकार कर लिया और इन दोनों से आल्हा उदल नाम के 2 पराक्रमी योद्धाओं का जन्म होता है। कहा जाता है आल्हा उदल ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। इनके वीर गाथा की कहानी आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोक गीतों के माध्यम से आल्हा के रूप में प्रचलित है। इन लोक गीतों में आल्हा उदल द्वारा दिखाए गए युद्ध में पराक्रम की कहानी को सुनाया जाता है। दोस्तों, आल्हा और उदल की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जाते जाते मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और कुटुंब ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए। सारी सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए अब आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।